बुलेटिन का करेंगे आगाज और देखिए हरियाणा में नौतपा में मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम को लेकर बड़ी खबर, जहां भारतीय मौसम विभाग आईएमडी केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में शनिवार के मुकाबले 0.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन ये सामान्य से 7.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सिरसा में 37 डिग्री सेल्सियस रहा और मौसम विभाग के अनुसार 3 जून तक तथा 5 और 6 जून को प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना जताई गई है। 4 जून को कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बारिश और बादलों की वजह से लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिली रहेगी। तो मौसम के मिजाज को लेकर ये खबर है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 जिलों में बारिश और आंधी अलर्ट इसका लगा हुआ है। सिरसा में सबसे ज्यादा यानी कि 37 डिग्री तापमान है। देखिए 40 से नीचे पहुंच चुका है तापमान। जो मैक्सिमम टेम्परेचर अभी बताया जा रहा है वो 40 के नीचे है, वो है 37 डिग्री सेल्सियस। सिरसा में सबसे ज्यादा 37 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। नौतपा में मौसम सुहाना बना हुआ है। देखिए बारिश हुई है कुछ जगहों पर, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट हुई है। नौतपा में मौसम सुहाना हो गया है। नौतपे में मौसम के सुहाना होने की जानकारी, क्योंकि लगातार कुछ जगहों पर बारिश हुई है और टेम्परेचर में गिरावट है। हीट वेव से लोग परेशान थे और अब सब कुछ यहां पर लोगों को ठीक महसूस हो रहा है। आईएमडी ने यहां पर कुछ जगहों पर बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में नहीं, हरियाणा के बाहर भी कुछ ऐसे राज्यों में कहीं आंधी तूफान, कहीं बारिश की संभावना लगातार जताई जा रही थी। तेज आंधी भी आई है, जगह जगह पर बूंदाबांदी भी हुई है, तापमान में गिरावट भी हुई है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि नौतपे के बीच में इस तरीके से मौसम सुहाना हो सकता है, क्योंकि नौतपे में सबसे ज्यादा पीक गर्मी का आसार रहता है। लेकिन अब देखिए नौतपे में मौसम सुहाना हो चुका है और जिस तरीके से यहां पर टेम्परेचर में गिरावट है, इसको बेहद ही खास माना जा रहा है। गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है, हीट वेव से लोगों को राहत मिल गई है और लोगों को लू के कहर से भी निजात मिली है। तो नौतपा में मौसम देखिए सुहाना हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। चार जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट लगातार चल रहा है। देखिए मौसम के मिजाज को लेकर यह खबर है, वेदर रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। नौतपा जब पीक पर गर्मी होती है, जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है, गर्मी का कहर सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है, ऐसे में बारिश और बूंदाबांदी और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की वजह से तापमान में गिरावट हुई है। तापमान में गिरावट ये जो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, इससे लोगों को हीट वेव से राहत मिल गई, गर्मी से राहत मिल गई। और हमारे साथ जुड़ रहे हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स, मौसम के मिजाज की जानकारी उनसे लेंगे। जुड़ रहे हमारे साथ तारा ठाकुर और राजेश। यहाँ पर सबसे पहले पंचकुला का हाथ जानेंगे। तारा, जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि नौतपा था, हीट वेव से लोग परेशान थे, अचानक ही बारिश हो गई, यानी कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर में गिरावट, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी बिल्कुल, देखिए 9 के 9 दिन जो है आज 1 जून है, लेकिन कहीं ना कहीं पंचकुला की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर लोगों को गर्मी और लू से कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों जो बारिश और इन दिनों जो बादल जो है वो छाए हुए हैं, ऐसे में
तापमान में जहां गिरावट देखने को मिली है, वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है और लू से कहीं न कहीं बचाव हुआ है। लगातार 9 तपा के जो 9 दिन होते हैं, उस दिन तपा देने वाली गर्मी होती है और ऐसे में कहा जाता है कि इन दिनों में जो है बहुत तेज गर्मी होती है। लेकिन कहीं न कहीं इस बार इस वर्ष की अगर बात करें तो 9 तपा वाले जो समय में बारिश होना और मौसम में काफ़ी तब्दीली जो है वो देखने को मिली। अगर पंचकुला की बात करें तो यहाँ पर पंचकुला का जो इकलौता जो पहाड़ी क्षेत्र मोरनी है, यहाँ पर भी जो है काफ़ी बारिश हुई। अगर पंचकुला के कई इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी बारिश हुई। तो जी। कहीं न कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नज़र आई। लेकिन अभी भी जो मौसम है वो पंचकुला में बादल छाए हुए हैं। किसी भी वक़्त जो है वो बारिश भी हो सकती है, सूर्य देवता के दर्शन भी हो सकते हैं। तो धूप और बादल का यहाँ पर खेल चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों को जो लू और गर्मी से जो है राहत मिली है, ज़रूर लोगों के लिए राहत की बात है। और आने वाले दिनों में अनुमान लगाया जा रहा है कि जो तापमान है वो ज़रूर बढ़ेगा, उसमें गर्मी और बढ़ेगी। लोगों को कहीं न कहीं गर्मी से आने वाले दिनों में जो राहत मिलती है वो नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है। राजेश के पास चलते हैं। राजेश, मौसम का मिजाज कैसा दिख रहा है पानीपत में? हीट वेव से लोग परेशान थे, गर्मी की तपिश के चलते काफी एडवाइजरीज आ रही थी, लेकिन अब मौसम ठंडा हो गया है क्या? और अगर हाँ, तो कब तक रहेगा ऐसा मौसम? देखिए निचली बात की जाए तो अप्रैल माह से ही लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। जब मई चली तो मई में भी टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस कई जिलों में पहुंच चुका था, कई जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस को छू रहा था। और वहीं बीच बीच में मौसम जो है पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ तो उसके कारण बादल भी छाए, कई जगह बारिश भी हुई। तो इसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं। और इसके कारण कई जिलों में जो है बात की जाए तो मौसम, आज की बात की जाए तो आज मौसम 36 डिग्री टेम्परेचर अधिक से रहने वाला है। वहीं रात के तापमान की बात करें तो रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वहीं अगले 5 दिनों की बात करें तो 5 दिनों में कहीं बादल छाने के और कहीं आंधी आने के और कहीं ओलावृष्टि के भी आसार बताए जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि कई जिलों में 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, आंधी तूफान का भी अलर्ट है और ओलावृष्टि भी हो सकती है। ऐसे में अगर बात की जाए तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ तो 9 तपा, तो लोगों को इस 9 दिनों से राहत जरूर मिली, क्योंकि इन दिनों में सूर्य की सीधी किरण धरती पर पड़ती है और धरती अधिक तपती है। और लोगों का मानना यह भी है कि जब गर्मी अधिक पड़ती है, 9 तपा के दिनों में अधिक गर्मी होती है, तो आने वाला मानसून भी अच्छा होगा। और अब इसी प्रकार अनुमान लगाया जा रहा है कि इन 9 दिनों के अंदर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ है, बारिश आंधी तूफान जैसे मौसम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है आने वाला मानसून भी डिस्टर्ब होगा और बारिश भी देरी से होगी। तो और दूसरी अगर बात की जाए तो इस बेमौसमी बरसात से हॉर्टिकल्चर के जो किसान हैं, जो बागवानी करने वाले किसान हैं, उनको भी नुकसान होता है। क्योंकि बागवानी करने वाले जो किसान हैं, आम की जो बागानी करते हैं, उनके जो फल हैं वो इस जी। बारिश से, ओलावृष्टि से और आंधी से जड़ने का ज्यादा खतरा बना रहता है। और अब की बार जो है आम की बागवानी करने वालों की पैदावार भी कम हो रही है। जी तो राजेश, जब भी पीक पर ऐसी गर्मी रहती है और उसी के बीच में यहाँ पर बारिश होने लगे, तो इसको राहत कम माना जाता है, ह्यूमिडिटी का रीसेट ज्यादा माना जाता है, यानी कि इसके बाद उमस ज्यादा बढ़ जाती है और इसके बाद की गर्मी ज्यादा परेशान करती है। जो जून जुलाई में बारिश के साथ साथ गर्मी होगी वो ज्यादा परेशान करेगी। आईएमडी ने उसको लेकर भी कुछ कहा है। देखिए निचली अगर बात की जाए तो जून की गर्मी की अगर बात की जाए तो वो तपा देने वाली गर्मी होती है, जिसके साथ साथ हवाएं, उसमें ह्यूमिडिटी कम रहती है। अगर बात की जाए जुलाई वाली गर्मी की, तो जुलाई में ह्यूमिडिटी का और उससे आगे जो जुलाई अगस्त के महीने होते हैं उनमें ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। और अगर बात अब इस बार की जाए तो इस बार जो है इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण लोगों इस गर्मी से तो राहत मिल रही है, पर आने वाले जो हैं, आने वाले गर्मी और बढ़ने के आसार हैं। 8 तारीख के बाद जो है आईएमडी के चेताया है कि 8 के बाद फिर से जो है तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। अभी अगर कल से रात के तापमान की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस का जरूर इजाफा हुआ है। वहीं इस 4 जिलों में, हरियाणा के 4 जिलों में फिर से बारिश का और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से हवाएं चलेगी। वहीं अगर कई जिलों की बात की जाए तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और तूफान आने का अलर्ट जताया है। और आने वाले समय की बात की जाए तो जो है मानसून भी इससे डिस्टर्ब होने का
आसार है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। तारा, जिस तरीके से बीच में कुछ खबरें निकलकर सामने आने लगी कि जिस तरीके से लोगों की फसलें भी बर्बाद हो जाती है, बेमौसम बारिश, बेमौसम आंधी के चलते किसानों को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। सिर्फ हरियाणा में नहीं, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर देखिए धान, गेहूं, सारी चीजें यहाँ पर उसमें मॉइस्चर कॉन्टेंट बढ़ता चला गया, कई चीजें यहाँ पर बर्बाद हो जाती है। इसको लेकर किसानों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है मौसम के इस मिजाज को लेकर? इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों बाद क्या कहा जा सकता है, क्योंकि बारिश हुई है, गर्मी कम हुई है, तो सनस्ट्रोक का खतरा कम हो गया है? जी, आवाज मिल पा रही है तारा आपको? राजेश, यहाँ पर तारा की ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वो चेक करने की जरूरत है। आप बताइए, क्या कुछ सनस्ट्रोक की जिस तरीके से अलर्ट जारी की गई थी कि यहाँ पर इस वक्त हीट वेव भी ज्यादा है, इस वक्त हर बार समर्स में, गर्मी में सनस्ट्रोक का खतरा होता है और लोगों की जानें भी चली जाती है, मौत भी हो जाती है, तो इस बार कहा जा सकता है क्योंकि बेमौसम बारिश हो रही है, बीच बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जो है मौसम ठंडा भी हो रहा है, तो सनस्ट्रोक का खतरा कम है इस बार? देखिए लिच्छवी, तापमान की बात कर ली जाए तो तापमान झुलसा देने वाला बन चुका था। लगभग 45 डिग्री तापमान चला गया था, जिसके कारण जो सनस्ट्रोक है या हीट वेव है या लू लगना, इस तरह की जो है पेशेंट्स भी ज्यादा बढ़ने लगे थे। और अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, यानी पश्चिमी हल्का जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है, उसके कारण लोगों को राहत मिली है। और अगर बात की जाए तो तापमान में लगातार जो है गिरावट दर्ज हुई है। 7 डिग्री जो है तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जो कि लोगों को एक राहत देने वाला है। और साथ साथ अगर बात की जाए तो 5 से 6 दिनों में लगातार इसी तरह का मौसम रहने वाला है। तापमान 36-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है, जिससे लोग जो हीट वेव चली हुई थी या जो सनस्ट्रोक थे, उनसे लोगों को राहत मिलेगी। और फिर आने वाले 8 तारीख के बाद से फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वहीं आप किसानों की बात कर रहे थे, तो कुछ किसानों को इस बारिश का लाभ जरूर मिल सकता है, क्योंकि धान की बिजाई का इस समय वक्त है और धान की जो खेतों की जुताई है वो चालू हो चुकी है, जिसको लेकर जो है इस बारिश से खेतों में नमी बनेगी और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं जो दूसरी तरफ हॉर्टिकल्चर के किसान है, उसको इस बारिश का नुकसान है और ओलावृष्टि का नुकसान है, आंधी का नुकसान है, क्योंकि जो फूल आए हुए होते हैं, जो कि फलों से पहले फूल आता है, वो बिल्कुल झड़ जाता है, जिससे पैदावार कम होने के आसार रहते हैं। जी। तो अब कहा ये जाए राजेश कि जिस तरीके से अब गर्मी लगातार बढ़ रही है, बीच बीच में बारिश से चाहे टेम्परेचर अनस्टेबल हो, लेकिन गर्मी इस तरीके से लोगों को आगे भी परेशान करती रहेगी। ऐसे में कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है, फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है। इसको लेकर कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है क्या? दिल्ली बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस जो 7 से 10 जून तक का जो है प्रशासन द्वारा काम करने का निर्देश देता है, क्योंकि प्रशासन ने अलर्ट बोल दिया है कि 10 तारीख तक जो यमुना के तटीय क्षेत्र हैं या यमुना के तट हैं या नदियों नालों के तट हैं, उनकी निगरानी कर उन्हें जहां कच्चे है वहां पक्का किया जाए और बाढ़बंदी की जाए जहां जहां यमुना के टूटने के या पानी घुसने के आसार हैं। और साथ ही जहां जल भराव की अगर स्थिति शहरों के अंदर होती है, नदियों नालों के अंदर जो सफाई का कार्य है वो भी दुरुस्त किया जा रहा है। और लगातार जो है मेरे पीछे भी ये जो नाले हैं वो भी बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले, 2 से 4 दिन पहले इनको साफ किया गया है, बिल्कुल साफ सफाई कर दी गई है। और प्रशासन इसको लेकर अलर्ट भी है, क्योंकि कुछ ही दिनों में मानसून अपनी दस्तक देगा और इस बार का मानसून भी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण थोड़ा लेट होने वाला है। ठीक है, ठीक है। तारा, आपको आवाज मिल पा रही है? आपको आवाज मिल पा रही है तारा? जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां प्रशासन को भी करने की जरूरत है, जलभराव की स्थिति हो जाती है, बीच बीच में आंधी तूफान और बारिश के चलते लोगों को बिजली आपूर्ति में भी दिक्कत होगी, यानी कि बिजली गुल हो जाती है। जलभराव की सिचुएशन को कैसे टैकल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर पंचकुला की बात करें तो यहाँ पर पंचकुला प्रशासन के द्वारा पहले भी जो आपदा प्रबंधन को लेकर जो बैठकें की थी, आने वाले मानसून को लेकर किस तरह से तैयारियां रहने वाली हैं, वो जो है जो अधिकारी हैं उनसे बैठक की गई है। नदी नालों का जो रख रखाव है, सफाई की व्यवस्था है, ताकि किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके अलावा पंचकुला के अलग अलग सेक्टरों में जो सीवरेज व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि मानसून को लेकर जो जलभराव की स्थिति आती है, अक्सर पंचकुला के सेक्टर 19 में देखा जाता है, कई कॉलोनीज में देखा जाता है कि जलभराव की स्थिति ऐसे उत्पन्न हो जाती है। तो उनको निपटने के लिए कुछ दिन पहले ही उपायुक्त पंचकुला के द्वारा
सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी ताकि जो आने वाला मॉनसून है या ऐसी कोई स्थिति आती है आपदा को लेकर, उसको लेकर कैसे निपटा जाए, और सभी अधिकारियों और विभागों को जो है वो दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन फिलहाल अभी जो अगर मौसम की बात करें तो यहाँ पर जो है लगातार जो चेंज मौसम में दिख रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अभी जो आने वाले दिन है उसमें बारिश पड़ती है तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो जरूर जो फसलों को लेकर है वो हो सकता है। ठीक है तारा, बहुत शुक्रिया आपका। राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं